प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पैसों का लालच ना करना प्रभु की सेवकाई में या प्रभु के राज्य में, है ना। प्रभु के कोई भी कार्य के लिए पैसों का लालच बिल्कुल नहीं करना है। देखो, संसार तो इस बात में डूबा हुआ है क्योंकि वो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के लिए काम करते हैं, पैसा ही उनके पास उनके लिए सब कुछ होता है। कई लोग बोलते भी कि पैसा सब कुछ है। लेकिन जब मैं प्रभु के राज में आया तो मैंने प्रभु के लोगों के जीवन में ये चीज़ें ज़्यादा देखी है कि वो आज भी प्रभु की सेवा क्यों नहीं कर पाते, प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते, हाउस चर्च क्यों नहीं ले पाते, परमेश्वर के कोई भी सेवकाई में वो है नहीं, क्योंकि वो अपने काम काज को लेकर बैठे हैं। अब ऐसा नहीं है कि काम करना गलत है, काम करना सही है, काम से ही हमारा परिवार पलता है, हमारा जीवन चलता है। लेकिन सारी बातों में मेहनत का प्रतिफल कौन देता है? परमेश्वर। तो उस पैसे से हम परमेश्वर की सेवा कितनी करते हैं? अच्छा ठीक है, आप पैसे से सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन आप पैसा कमाने के लिए अब सारा समय पैसा कमाने पे क्यों दे रहे हो? आप प्रभु की सेवकाई में क्यों नहीं हो? हालेलुया। और मैं आपको मेरा एग्जाम्पल लेकर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। उसके पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय वचन 10। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर एक तरफा ऐसा भी कहता है कि पैसा कमाना गलत नहीं है, मेहनत करो, मेहनत का प्रतिफल परमेश्वर देता है। एक जगह यहाँ पे परमेश्वर ने यह भी कहा है कि जो काम ना करे वो खाना ना खाए। फिर दूसरी जगह और दूसरा लिखा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर। अब देखो, ये संसार के लिए नहीं है, परमेश्वर विश्वासी लोगों से कह रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि मेरे 12 साल की सेवकाई में मैंने बहुत कुछ देखा है, और उसी को नज़र रखते हुए मैंने कई बार लोगों को सिखाया, समझाया, और वो लोग सीखे भी, और वो लोग समझे भी, और वो लोग आगे बढ़ गए। हालेलुया। ये मैंने चेंजेस देखा है इन बातों के द्वारा। लेकिन आज कुछ नई बातें हम करेंगे। फिर वहां पे लिखा है, विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। नाना प्रकार जो बातें, जो दुख लोग लेके बैठे हैं ना, जो लेके नहीं बैठना चाहिए वो लेके बैठे हैं, और उसके कारण लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। 12 घंटे का भी काम करते हैं, 18 घंटे का भी काम करते हैं, यहाँ तक कि 24 घंटे वाला भी काम करते हैं। और उनसे कहा जाता है कि वो लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन प्रभु की सेवकाई में नहीं है, प्रभु के कोई भी बात में नहीं है। तो प्रभु प्रभु कर कर क्या फायदा? हालेलुया। मैं और एक वचन आपके बीच में रखने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसके पहले मैं अपने सेवकाई को लेकर, मैं कोई दिखावा नहीं करना चाहता, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए मैं ये बात आपके बीच में रख रहा हूं। वो इसलिए कि हर सेवक के पास ऐसा मिशन माइंडेड होना चाहिए। मिशन माइंडेड का मतलब क्या है? सेवकाई के लिए टूट पड़ना, सेवकाई के लिए बिना सोचे समझे, बोलते ना, बुद्धि का वापर करना है, लेकिन बिना सोचे मतलब हम हर चीज के लिए सोचते नहीं है। मतलब खाने पीने के लिए होटल में जाना, पिकनिक में जाना, बहुत सारे जगहों पर एंजॉय करना हम देखते नहीं है। यहाँ तक कि हम मॉल में जाते हैं, कुछ लोग चिकन बर्गर खाते हैं, मैक चिकन जो भी है, ऐसे सारी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गलत नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं सोचते, तो प्रभु की सेवकाई के लिए हम क्यों सोचते हैं? हालेलुया। और जो पैसों का लालच नहीं करता, वो अपना पैसा बुद्धि से परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। सो उसी को लेकर मैं अपनी बात बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आज मैं 4 दिन के बाद मैं पुणे जा रहा हूँ। हालेलुया, यानी 9 तारीख को मैं पुणे जा रहा हूँ। लेकिन जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, मैं 15 या 20 दिन पहले उनको बताता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे जगह पे आने वाला हूँ, और सब प्लानिंग करता हूँ। और सबसे ज़्यादा पहले मैं तैयारी करता हूँ पैसे की। क्यों पता है? कुछ लोग बोलते हैं, अरे ब्रदर वो लोग देंगे ना, आप जहाँ जा रहे हो वो लोग ट्रैवलिंग सब देंगे आपको, आपका ऑफरिंग भी मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए। मेरा सिद्धांत, मेरी सेवकाई का एक जो रूल मैंने अपने जीवन में बना के रखा है, वो अच्छा इमेज बना के रखा हूँ। जो पैसों को लेकर मैं कभी किसी के साथ मैं सेवकाई को जुड़ता नहीं हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अपना पैसा तैयार करता हूँ।
अपना सोच के अनुसार वो पैसे के वो प्लान करता हूँ कि कितना पैसा वहाँ लग सकता है। कौन जिसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है, बहुत परिस्थिति खराब है, ऐसे के लिए 500 रुपया या 1000 रुपया, तो ऐसे कोई 5 लोग भी हो सकते हैं। तो वो हिसाब से मैं तैयारी के साथ जाता हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास अच्छे पैसे मेरे जेब में होना चाहिए, तो वो कमा कर मैं उस दिन जाना चाहता हूँ। और ऐसे 9 तारीख, तो 9 तारीख को आने के पहले मैंने जनवरी आई थिंक सो जनवरी 15 तारीख से लेके मैंने इसकी तैयारी की कि मैं पैसा पहले तैयार करूँगा, क्योंकि मुझे किसी के सामने ना हाथ फैलाना है और ना किसी से कुछ मांगना है और ना ही मुझे ऑफरिंग चाहिए। मुझे अपने पैसे से सेवा करना है। इसको कहते हैं पैसों का लालच ना करना। वरना हम चाह सकते, देखो देने के लिए वो दे भी देंगे, सारे लोग मिलके कंट्रीब्यूशन करके मुझे ट्रैवलिंग दे देंगे, लेकिन मैं वहाँ पे देने जा रहा हूँ, लेने नहीं ना। मुझे लेना नहीं है। मैं क्यों जा रहा हूँ? दो लोगों के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, 2 प्रकार के लोगों के लिए। एक जो अविश्वासी है उनको सही तरीके से परमेश्वर के बारे में मार्गदर्शन करना, और जो दूसरे विश्वासी हैं उनको सेवकाई के लिए मजबूत करना। हालेलुया। और सारे पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट के ऊपर मेरा बातचीत होगा। तो इसकी तैयारी हम करते हैं। दूसरी बात यह है, मैं आपको एक वचन पढ़वाऊंगा। उस वचन से आपका आत्मिक जीवन, आपके आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति होगी इस बात को सुनने के बाद, अगर आपने इस बात को लेकर चला तो। हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का, दूसरा कोरिन्थियों 8वां अध्याय वचन 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अब यीशु मसीह क्या हो गया? हमारे लिए कंगाल बना। एक वक्त था हम आशीषित हो गए, एक वक्त था हमारा उद्धार हो गया, एक वक्त था हम सब चीज का आशीष पाए है ना। प्रभु के आने के बाद हमारा जीवन आशीषित हो गया ना, क्योंकि जो यीशु पे विश्वास करता है, जिसको यीशु मिल गया, वो व्यक्ति आशीषित है। लेकिन अब बारी हमारी आती है कि हम दूसरों को लाने के लिए, दूसरों को प्रभु के राज के लाने के लिए हमको कंगाल होना पड़ेगा, ताकि वो लोग धनी हो जाए। क्योंकि यीशु ने कहा, जो मैंने किया अब वो तुम मुझसे बढ़कर करोगे। तो जो यीशु ने किया वो हमको करना है, जो यीशु ने सहन किया है वो हमको करना है, जो यीशु ने बर्दाश्त किया वो हमको बर्दाश्त करना है। हर एक बात के लिए परमेश्वर ने कहा है। आज पूरी चर्च में जब भी पैसे का प्रचार होता है ना, कई बार लोग बोलते कि अभी ऐसा ऐसा प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं और वहाँ पे पैसों के लिए ऐसे ऐसे पैसे हैं, तो हम चाहते कि हर एक व्यक्ति एटलीस्ट 100 रुपया दे। आपको पता है, जैसे पैसे का प्रचार होता है ना, सब बातों में बहुत लोग खुश होते हैं, लेकिन जैसे पैसे का प्रचार होता है तो वहां पर लोगों का मन लज्जित होता है। मतलब अपने आप से वो शर्मा जाते हैं। वो है ईमानदार, उनका सोच विचार अच्छे है, वो सच्चे है, वो वफादार है, वो ईमानदार है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। ऐसे लोगों से हम क्या कर सकते हैं, है ना। फिर भी उनका मन देखो, मतलब वो सच्चे हैं, उनका मन देखो। तो ऐसे सिचुएशन में वो लज्जित हो सकते हैं। तो सोचो, हमारे पास रहकर भी हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, और व्यर्थ बातों में पैसा हमको नहीं देना है, व्यर्थ बातों में हमको पैसा नहीं देना है। लेकिन गांव गांव जाके सेवा करना, गांव गांव जाने के लिए तैयारी करना, हमारे खुद के मेहनत से, खुद के पैसों से हमें सेवा करना है। मैंने अभी कहा ना, जो पैसों का लालच नहीं करता वो इस प्रकार की सेवकाई का दर्शन पाएगा, मतलब इस दर्शन को पूरा करेगा। और ये दर्शन सभी को है, सुसमाचार प्रचार करना, लोगों को तैयार करना, लोगों को चेला बनाना, है ना, लोगों को बपतिस्मा देना, उसकी आज्ञा मानना सिखाना। ये सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए दर्शाता है। जो पैसे से प्रभु का राज बढ़ सकता है, वो पैसा हमको जरूर परमेश्वर के राज्य के लिए बोना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा जो तुम बटोर के रखे हैं, वो पैसा ना जाने, हो सकता है तुम्हारी बीमारी पे चला जाए, कोई बीमारी तुम पर राज करेगी और वो बीमारी में सारा पैसा चला जाए। मैंने कईयों को देखा है जिनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अचानक से कोई बीमारी उनके ऊपर टूट पड़ी और उस बीमारी के पीछे उनका 1,50,000 ऐसा पैसा गया। बाद में फिर उनका वापस आते हैं प्रभु के पास, क्या फायदा?
अच्छी खासी जिंदगी परमेश्वर ने हमको दिया, अच्छा खासा कमाने का ताकत दिया है। उस कमाई से जो आप घर चलाते, उसी कमाई से प्रभु का राज्य भी बढ़ाइए। हम ये नहीं कहते कि आप सबको देते बैठो, आप सब कुछ करो, लेकिन बुद्धि से परमेश्वर की सेवकाई करो। मैंने क्यों कहा कि पैसे का, आज पैसे के वजह से ना परमेश्वर की सेवा लोग नहीं कर रहे, पैसों के टेंशन के वजह से। लिखा है ना यहाँ पे, और एक फिर से मैं पढ़वाऊंगा, 1 तीमुथियुस 6:10 में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से आप सोच सकते हैं, कोई भी दुख को लेकर इंसान बैठ जाता है, और जबकि परमेश्वर कहता है तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। कब? जब तू मेरी सेवा करेगा, जब तू मेरे राज की खोज करेगा, पैसों से, अपने समय से, अपने हर एक चीजों से, अपने सोच के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने दिल के द्वारा, जो भी चीजें हमारे पास जुड़ी हैं, हमारे मोबाइल के द्वारा, हर एक चीजों के द्वारा जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु आपकी जरूरत, आपका दुख आनंद में बदल देता है। मैंने पाया है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 12 साल की सेवकाई में मैंने किसी से नहीं मांगा पैसा, मैंने खुद का पैसा डालकर। लोग आश्चर्य हो जाते हैं, अरे ब्रदर आपको क्या मिलते हैं सब करके। कुछ लोग मुझे भी बोलते हैं। हालेलुया। यीशु हमारे लिए कंगाल भाई, यीशु निस्वार्थ था, निस्वार्थ होके वो नीचे उतरा। उसको क्या जरूरत थी हमको बचाने की, लेकिन वो हमसे क्या करता था? प्यार करता था। उसी प्रकार से अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो सब कुछ गवा दो उसके लिए। अब ऐसा नहीं कि आपको घर गिरवी रखना है, आपका पैसा जो भी है वो खाली करना है, ऐसा नहीं। गवा दो मतलब प्रभु के राज के लिए भी तो कुछ करो। अभी तक कुछ किए ही नहीं, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे न्याय के टाइम? जब प्रभु हमारा न्याय करेगा कि तेरे पास ये जो चीज़ थी, मैंने तेरे को उसकी महिमा के लिए, मेरी महिमा के लिए तुझे दिया था, मैंने मेरा राज्य बढ़ाने के लिए मैंने तुझे कुछ चीज़ें दी थी, तूने उसका उपयोग संसार के लिए किया, तूने उसका उपयोग खुद के लिए किया, पर प्रभु के राज्य के लिए नहीं किया। हालेलुया। आप किसी के पास भी जाते हो, किसी को चाय पिलाते हो, खुद के पैसे से पिलाओ। किसी को खाना खिलाते हो, खुद के पैसे से, लेकिन किसी के पैसे से खाना मत खाना, किसी से पैसे से चाय मत पीना। आप देते जाओ, प्रभु आपको देते जाएगा। जैसे आप देते रहोगे, परमेश्वर भी देता रहेगा। हालेलुया। लेकिन जैसे आप रुक जाओगे, परमेश्वर भी रुक जाएगा, क्योंकि लिखा है वचन में, जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। अगर 1 हफ्ता अच्छा बोया, 1 हफ्ता अच्छा जाएगा। 2 हफ्ता अच्छा बोया, 2 हफ्ता अच्छा जाएगा। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु की सेवा कब तक करते रहना है? जब तक वो नहीं आता तब तक, और जब तक हम नहीं मरते तब तक। क्योंकि खाना कब तक खाना है? मरते दम तक। एक पति अपने पत्नी के साथ कब तक रहेगा, या पत्नी अपने पति के साथ कब तक रहेगा? मरते दम तक। तुम कब तक सोओगे? मरते दम तक। जब हर चीज़ें मरते दम तक, तो प्रभु का सेवा क्यों कब तक? हालेलुया। मैंने फिर कहता हूँ, हर चीज़ें मरते दम तक, तो प्रभु की सेवा कब तक? ऐसा क्यों? मैंने अपने जीवन में ठान लिया है कि मैं जो भी करूँगा मरते दम तक सेवा करता रहूँ। अगर मैं थक गया तो मेरा मुंह तो बंद नहीं रहेगा ना, मुंह से तो चबर चबर हम खाते तो है। मैंने कितने एजेबल को देखा है, बूढ़े लोग अच्छा खाते हैं, वो लोग भी बात भी करते, कितना बड़बड़ करते वो लोग। मेरे घर की बात बताओ। मेरा जो मेरा आजोबा था, मेरा दादाजी, वो इतना वेजेबल था, इतनी हालत परिस्थिति खराब थी, लेकिन उसका बड़बड़ बंद नहीं होता था। वो ऑफ हो गए। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि इतना बड़बड़ वो कर सकते हैं। हम प्रभु में, परमेश्वर हमारा बुढ़ापा भी अच्छा कर देगा। हम अपने कुछ ना करते हुए भी, हम बुढ़ापे में भी अपना मुख के द्वारा सेवा कर सकते हैं। जैसे आज यूट्यूब है, फेसबुक है, ना जाने आने वाले दिनों में क्या क्या निकलेगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बोलते ना, इंटरनेट, हर चीज़ों की और भी बहुत सारी चीज़ें निकलेगी, जिसके द्वारा आप प्रभु की सेवा करते जाओगे। हालेलुया। लेकिन पैसों का लालच मत करना। आप जो काम करते हैं, अगर आपके पास काम नहीं, काम भी ऐसा देखो जिसमें आप प्रभु को वक्त दे सकते हैं। पैसों के कारण सब चीज़ों को तुम गवा दो, यहाँ तक कि तुम प्रभु को भी गवा दोगे। आप बोलोगे मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करते हो कि प्रभु मैं करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या हम करते हैं? नहीं। हम कोशिश भी नहीं करते, हम हाथ भी नहीं डालते, तो कैसे बढ़ेगा प्रभु का राज्य? क्या आप नहीं चाहते आपके जीवन के द्वारा बहुत सारी
अद्भुत कार्य आपके जीवन में हो, जो अभी तक नहीं हुआ वो आप अभी से करने लग जाए। आमीन। और जहाँ भी आप सेवकाई में जाते हो, अभी मैं पुणे में जा रहा हूँ, सब कुछ बोकर आ रहा हूँ, वचन के द्वारा, धन के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा, अपने आप को। तो वहाँ से जब लौटूंगा तो पीछे से लोग क्या बोलेंगे कि ये लेने वाला नहीं, देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर प्रभु के दासों का नाम खराब हो गया है पैसों की सेवकाई करते हुए। बहुत लोग के जीवन में, बहुत लोग के मन में, बोलते ना, एक दासों का जो वैल्यू था वो बहुत टूट चुका है। मन पूरा टूट चुका है, विश्वास टूट चुका है, उनके साथ बहुत विश्वासघात हो चुका है। कितनों ने ना जाने विश्वास से क्या क्या नहीं दिया होगा। कितने लोगों ने तो अपना सोना चांदी क्या नहीं दिया होगा, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतने सारे लोगों को मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है। लेकिन जब वक्त आया तो उनके ऊपर बुरा असर हो गया। और किन लोगों ने किया? जिसके पास बोए थे, जिसके पास दिया, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। तो ऐसा हम ना करें। पैसों के लालच में हम अपना इमेज ना गवाए, हम अपनी इज्जत ना गवाए, क्योंकि हमारी इज्जत के साथ, हमारे इमेज के साथ प्रभु का नाम भी खराब होता है मेरे प्यारों। आमीन। सो यही मेरा संदेश है कि पैसों का लालच ना करना। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।